हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 का लेसन इंटरव्यू लेसन के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे और उनमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको अच्छी तरह से याद कर रहे होंगे। आइए, आज हम जो पाठ लेकर आए हैं, इस पाठ में से 100% एक 4 अंक का क्वेश्चन या 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा। आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं दी इंटरव्यू लेसन के बारे में। इस पार्ट में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का है, और ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इंटरव्यू के बारे में बताते हैं कि इंटरव्यू क्या है और इसके बारे में लोगों की अलग अलग क्या राय है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है, वो बताते हैं कि जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू को है क्या चीज़। तो देखिए, वैसे तो इंटरव्यू एक संप्रेषण का माध्यम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। पर इस इंटरव्यू के बारे में कुछ लोग पॉजिटिव विचार रखते हैं। तो उनके क्या क्या पॉजिटिव विचार हैं? तो कुछ लोग इंटरव्यू को और सत्य का एक स्रोत मानते हैं, एक साधन मानते हैं, और इसको व्यवहारिक रूप से एक कला मानते हैं। कुछ लोग इसको मोस्ट सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम मानते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग तो और इंटरव्यू को बहुत ही अच्छी चीज़ मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है, उनके इंटरव्यू के बारे में नेगेटिव थॉट हैं। वो सोचते हैं कि जो इंटरव्यू है वो एक बहुत बुरी चीज़ है, इल्लीगल है, इमोरल है, वाइल है। कहने का मतलब, जो मोस्ट सेलिब्रिटी हैं वो इंटरव्यू को कहते हैं कि वो इसके शिकार हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनवांटेड अनवारंटेड इंट्रूशन है इन लाइफ। कहने का मतलब, ज़िंदगी में उनकी जो ज़िंदगी है, सेलिब्रिटी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस इंटरव्यू को एक अनचाहा, जिसकी कोई इजाज़त नहीं है, ऐसा प्रवेश मानते हैं। और ये इमोरल का मतलब है अनैतिक है, वाइल यानी कि बुरी चीज़ है, पाप है। देखिए, ये इंटरव्यू के बारे में हुआ। नंबर 2 पर हम देखते हैं कि अम्बर्टो इको जो हैं। देखिए फ्रेंड्स, अम्बर्टो इको हैं, वो एक प्रोफेसर हैं, बोलोग्ना यूनिवर्सिटी इन इटली। इटली के अंदर एक बोलोग्ना यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ पर प्रोफेसर हैं। आगे जो अम्बर्टो इको हैं, वो कहते हैं कि उनका जो इंटरव्यू लिया गया था वो मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा लिया गया था। ये मुकुंद पद्मनाभन हिंदू न्यूज़पेपर के राइटर हैं, एडिटर हैं। अम्बर्टो इको इज ए प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। यानी अम्बर्टो इको इटली में जो बोलोग्ना यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक प्रोफेसर हैं, और ये संडे को भी नॉवेल्स लिखते हैं। आगे उन्होंने बताया कि फॉर्मिडेबल रेपुटेशन इन अम्बर्टो इको की फॉर्मिडेबल यानी एक ज़बरदस्त प्रतिष्ठा है। ये क्या है कि सेमियोटिक्स, लक्षण शास्त्र, एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन यानी साहित्यिक व्याख्या, फिक्शन, कथा साहित्य, एकेडमिक टेक्स्ट, शैक्षिक पाठ्य पुस्तकें और चिल्ड्रन बुक्स, ऐसे इन सब पर लिखते हैं, इन पर ये आइडिया देते हैं। इसलिए इनकी ज़बरदस्त और रेपुटेशन बनी हुई है। द नेम ऑफ द रोज जो है, अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा हुआ एक नोवेल है। इस नोवेल की 10 मिलियन कॉपी, 1 करोड़ कॉपियाँ बिकी थी। और अम्बर्टो इको मानते हैं कि उसके इस नोवेल की जो सक्सेस है वो सेक्रेट है, यानी इसकी सफलता बहुत ही रहस्यपूर्ण है। फिर भी वो बताते हैं कि इस नोवेल के अंदर मेटाफिजिक्स, गूढ़ता, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, सम पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास के कुछ भागों का वर्णन किया गया है। और इस नोवेल की जो कहानी है वो डिटेक्टिव है, यानी जासूसी कहानी है। इसलिए ये नोवेल बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल है। अम्बर्टो इको जो है, अम्बर्टो इको बताते हैं कि वो इंटरेस्ट्स भरते हैं, यानी जो जीवन के खाली स्थान है उनको भरते हैं। वो एक एग्जाम्पल देके बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा है, वो फर्स्ट फ्लोर पर है और अम्बर्टो इको तीसरे फ्लोर पर बैठे हैं, तो जब तक उनके पास पहुंचते हैं तब तक वो एक आर्टिकल लिख चुके होते हैं। इस तरह से वो अपने जीवन का हर पल यूज करते हैं। उन्होंने नोवेल लिखना 50 वर्ष की अवस्था में शुरू किया था। टेलीविज़न भी अम्बर्टो इको देखते हैं, लेकिन सारे दिन नहीं। वे बताते हैं कि जब वो खाना खाते हैं तो खाना खाने के समय ही वो टेलीविज़न देखते हैं, और टेलीविज़न देखने की उन्हें आवश्यकता होती है। इस तरह से वो हर पल का यूज करते हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपके सामने इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना। इन
क्वेश्चन में से 101% एक क्वेश्चन आएगा। देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, यानी इंटरव्यू पर जो कुछ सकारात्मक विचार हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बताइए। तो आइए, इसका आंसर है, सम पीपल, कुछ लोग से कहते हैं, दैट इंटरव्यू इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, की इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में इज ए सोर्स ऑफ ट्रुथ, एक सत्य का साधन है। इन इट्स प्रैक्टिस, और इसके व्यवहार में, इज एन आर्ट, यह एक कला है। इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आगे कि ये एक सुप्रीमली यानी सर्वोच्च, सर्विसेबल यानी उपयोगी, मीडियम यानी साधन है, ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि जो पॉजिटिव व्यू इस पर बताए गए वो ये कि इंटरव्यू अपने हाईएस्ट फॉर्म में एक सत्य का साधन है, दूसरा ये व्यवहारिक रूप से एक कला है, और तीसरा ये है कि संप्रेषण का एक बहुत ही उपयोगी साधन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ, यानी व्हाट इज द बिलीफ यानी क्या विश्वास किया जाता है इन सम प्रिमिटिव कल्चर यानी कुछ पूर्व काल की संस्कृतियों में, अबाउट बीइंग फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लिए जाने का। तो देखिए इसका आंसर है, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट कि वन टेक्स, इफ़ वन टेक्स, यदि कोई व्यक्ति टेक्स समवंस फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि किसी का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट यानी तस्वीर खींच लेता है, तो ही इज स्टीलिंग दैट पर्सन साउल, तो वह उस आदमी की आत्मा की चोरी कर रहा है, ऐसा माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का फोटो लेता है तो वह उस आदमी की आत्मा की चोरी कर रहा है, ऐसा माना जाता है कुछ पूर्वकालिक संस्कृतियों में। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यू, यानी क्यों जो अत्यधिक सेलिब्रिटी प्रतिष्ठित लेखक हैं वो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार लिए जाने से क्यों डरते हैं। तो देखिए, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यू, यानी अत्यधिक जो प्रतिष्ठित लेखक हैं वो इंटरव्यू लिए जाने से डरते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे थिंक, वे सोचते हैं, दैट इट इज़ एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ्स, कि यह इंटरव्यू जो है अनवारंटेड यानी कि अनचाहा इंट्रूजन यानी प्रवेश है इनटू देयर लाइफ्स यानी उनके जीवन में। इट इज़ इमोरल, यह अनैतिक है, वाइल, बुरा है मतलब पाप है, एंड और अटैक, एक आक्रमण है, दे सी देमसेल्स एज इट्स विक्टिम्स, और ऐसे लोग साक्षात्कार को ऐसा सोचते हैं कि उन साक्षात्कार ने उनको अपना शिकार बना लिया है। तो इस तरह से ये नेगेटिव थॉट है इंटरव्यू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। देखिए दोस्तों, जो नेम ऑफ द रोज नोवेल है, इसकी सफलता का, इसकी बहुत बड़ी सफलता का क्या राज है। तो देखिए, इसको 40 से 60 मतलब इसको 60 शब्दों में लिखना है हमें, और ये 4 अंक का क्वेश्चन है। देखिए, अम्बर्टो इको इज ए प्रोफेसर, ही राइट्स ऑन संडेज। अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है जो रविवार को भी लिखता है। द नेम ऑफ द रोज इज रिटेन बाय अम्बर्टो इको, नेम ऑफ द रोज जो नोवेल है वो अम्बर्टो इको के द्वारा ही लिखा है। इट इज़ ए सीरियस नोवेल, ये गंभीर नोवेल है, गंभीर उपन्यास है। इट हैज़ ए डिटेक्टिव स्टोरी, इस उपन्यास के अंदर एक जासूसी कहानी है। आल्सो इट आल्सो डेल्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री, यह गूढ़ दर्शन, धर्मशास्त्र और मध्य युग के इतिहास में छानबीन करता है। द नोवेल एंजॉयड ए लॉट ऑफ ऑडियंस, इस नोवेल ने बहुत सारे दर्शकों को आनंद दिया। इको हैज सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, और इको की कुछ दार्शनिक रुचियां हैं। ही फॉलो देम, वह उनका अनुसरण करता है, थ्रू हिज नोवेल्स, अपने उपन्यासों के माध्यम से। दस इस प्रकार इट इज़ ए सक्सेसफुल नॉवल, इस तरह से यह द नेम ऑफ द रोज एक सक्सेसफुल रोज है, क्योंकि इसके अंदर मध्ययुगीन इतिहास का और धर्मशास्त्र का, मेटाफिजिक्स का वर्णन किया गया है। इसकी कहानी जो है वो डिटेक्टिव है, जासूसी है, और अम्बर्टो इको संडे को भी नोवेल लिखता है, एक प्रोफेसर है। ये बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से यह बहुत बड़े रूप में सफल हुआ है। नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। हाउ डज, किस तरह से इको फाइंड माने प्राप्त करता है, टाइम यानी समय, टू राइट यानी लिखने के लिए, सो मच माने इतना ज़्यादा, यानी इको इतना ज़्यादा कुछ कैसे लिख लेता है, कहाँ से टाइम मिलता है। तो देखिए इसका आंसर है, अम्बर्टो इको इज ए प्रोफेसर, अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है। ही राइट्स नोवेल, वह नोवेल उपन्यास लिखता है, ऑन संडे, संडे के दिन भी।
ही यूजेज एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, वह अपने जीवन के हर पल का उपयोग करता है। ही टेल्स, बताता है दैट ही राइट्स while समवन कम्स अप टू द थर्ड फ्लोर फ्रॉम द फर्स्ट इन एलिवेटर। तो अम्बटी को बताते हैं कि ही राइट्स पे लिखता है while, जब समवन यानी कोई व्यक्ति कम यानी आता है अप टू द थर्ड फ्लोर यानी तीसरे फ्लोर मंजिल पर फ्रॉम द फर्स्ट, पहली फ्लोर से तीसरी मंजिल पर इन एलिवेटर यानी लिफ्ट के अंदर आता है। ही से ही सेज ही सेज दैट ही वॉचेज टेलीविज़न एट मील, वह भोजन के समय टेलीविज़न देखता है बट नॉट ऑल डे, लेकिन पूरे समय नहीं। दस इस प्रकार ही फाइंड्स द टाइम टू राइट सो मच बाई वर्किंग इन इंटरस्टिक्स, इस तरह से वो इंटरस्टिक यानी अंतराल में भी काम करके और इतना सारा लिखने के लिए टाइम प्राप्त कर लेता है। इस तरह से अम्बर्टो इको के बारे में बताया कि वो एक प्रोफेसर है, वो टेलीविज़न भी देखता है, नोवेल लिखता है संडे को भी। और कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट फ्लोर से तीसरी फ्लोर पर उनके पास जाता है तब तक वो एक आर्टिकल लिख चुका होता है। और ही सेज दैट वॉचेज टेलीविज़न, की वह टेलीविज़न भी देखता है लेकिन पूरे दिन नहीं देखता। इस तरह से वो अपना टाइम निकाल लेता है अपने जीवन के हर पल का यूज करके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसको वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें और आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद करें। हम आपको अगली वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट लेसन के बारे में और ग्रामर के बारे में भी। तब तक आप वेट करें और इसको सुनें, देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।